हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इस सेशन में। आज हम लोग देखने वाले हैं IB SA MTS 24 मार्च शिफ्ट 3 का पेपर। ठीक है, ऑलरेडी हमने ये हमारा लास्ट शिफ्ट है जो IB के पेपर में आया है। बाकी हमने सारे डिस्कशन कर लिए हैं। आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ओके, काफी अच्छे कॉन्सेप्ट है और आपके आने वाले एग्जाम CGL और CHSL के लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते सेशन को। देखिए, in a mixture of 90 liter the ratio of milk and water is 4:5. If this ratio is to be 5:4 then the quantity of milk to be added further. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो है ये जो कहा जा रहा है कि इनिशियली जो मिक्सचर है आपके पास इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 4:5 है। ठीक है, और मिक्सचर आपका 90 लीटर का है। ठीक है, तो मिल्क और यहाँ पे अगर मिल्क और वाटर का क्वांटिटी निकाले तो ये कितना हो जाएगा। देखिए, ये 4:5 का रेशियो है तो 5 4 9, 9 यूनिट आपका 90 लीटर हो गया। ठीक है, तो 1 यूनिट कितने का, 10 लीटर के बराबर। इट मीन्स जो यहाँ पे वाटर होगा ये कितना हो जाएगा 50 और मिल्क कितना हो जाएगा 40 के बराबर होगा। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि इफ दिस रेशियो इज टू बी 5:4, बाद में ये रेशियो 5:4 में हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे मिल्क को ऐड किया गया, कुछ मिल्क आपने ऐड किया है। ठीक है, तो मैंने आपको पिछले सेशन में जो है SCRPF के पेपर में बताया था कि ऐसे क्वेश्चन करना कि यहाँ पे देखिए कि हम लोग क्या करेंगे, वाटर में तो कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, तो वाटर तो सेम होना चाहिए, तो इसको हम लोग सेम बनाएंगे। यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 4 है। इसको सेम बनाने के लिए आप 25/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 हो जाएगा। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा आपका 125/2 और ये आपका 50। ठीक है, इसको अगर आप कन्वर्ट करते हो तो ये कितना होता है 62.5 के बराबर होता है। तो यहाँ पे 40 है और यहाँ पे 62.5 है, तो कितने का डिफरेंस हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यू आपका कितना हो रहा है, दो 22.5 के इक्वल। ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 1140 इफ 6% ऑफ वन नंबर इज इक्वल टू 10% ऑफ अदर नंबर, फाइंड द ग्रेटर नंबर। ओके, इजी क्वेश्चन है। मान लेते पहला नंबर आपके पास x है, दूसरा नंबर आपका y है। ठीक है, x अपॉन y का यहाँ से हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं, ये 5/3 के बराबर होगा। x और y का जो रेशियो होगा वो 5/3 का होगा। डिफरेंस देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है 2 यूनिट, और 2 यूनिट का वैल्यू है 1140 के बराबर। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे 520 के बराबर। ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू 520 आ गया हमारे पास। ओके, अब आपसे पूछा गया कि ग्रेटर नंबर कौन सा होगा, तो 5 और 3 बड़ा कौन सा है 5, तो 5 यूनिट का वैल्यू हमसे पूछा गया है, तो 520 इंटू 5 कीजिए तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 100 और यहाँ पे 26। ऑप्शन 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, if 15% of 55 of percent of a number is 2475 then 41% of that number is equal to what। देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा है कि 41% ऑफ नंबर पूछा गया है। तो आप पहले चेक कीजिए किस कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें 41 का मल्टीपल बन रहा है। देखिए ऑप्शन यहाँ पे इसको 4 कर लीजिएगा, ऑप्शन 4 में ये आपका 41 से डिवाइड हो रहा है, एक यही ऑप्शन है, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आप अगर जल्दबाजी में हो तो इस तरह से आप टिक कर सकते हैं। वैसे प्रॉपर मेथड क्या है यहाँ पे 15/100 इंटू 55/100 इंटू एक्स इक्वल्स टू, ये आपके पास 2475 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देखिए ये आपका 3 और ये 20, 5 से करोगे तो यहाँ पे 11 और यहाँ पे 20 हो जाएगा। 11 से करोगे तो 11 दूना 22, फिर यहाँ पे आपका 11 दूना 22, यहाँ पे 5 होगा। 3 से करेंगे यहाँ पे तो ये कितना होगा 75। तो एक्स का वैल्यू कितना होगा 75 इंटू 400 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 3000 के होगा। एक मिनट, एक्स का वैल्यू 3000 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे 2 जीरो पहले से। ठीक है, 5 चौका 20 और 7 चौका 28 30, एक और जीरो कर लीजिए 30,000। अब इसका आपको 41% लेना है, 30,000 का 41%, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 12300 के बराबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, if x plus 1 upon x equals to 6 and y equals to 2 to the power 18 plus 2 to the power 20 plus 2 to the power 22 upon 2 to the power 20 plus 2 to the power 22 plus 2 to the power 24। ठीक है, तो सबसे पहले y कैलकुलेट करते हैं। देखिए y में अगर आप ऊपर न्यूमरेटर में 2 की पावर 18 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास क्या बचने वाला है, पहले तो 1 बचेगा, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 2 का 2 की पावर 4। नीचे क्या बचेगा आपके पास 2 की पावर 20 और 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 की पावर 4। ठीक है, ये टर्म से ये टर्म कैंसिल होगा एंड ये आ जाएगा आपका कितना 1/2 स्क्वायर के बराबर, जो कि 1/4।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे x प्लस वन अपॉन एक्स का वैल्यू हमारे पास 6 है। आपको चाहिए कि इसका वैल्यू 3x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5x। आप x को ऊपर नीचे डिवाइड कर दिए तो यहाँ पे 3 होगा और 2 इंटू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स हो जाएगा। आप नीचे में देखेंगे माइनस 5 होगा। इसमें आप x प्लस वन अपॉन एक्स का वैल्यू पुट करें 2 इंटू 6 माइनस 5 तो 3/7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना होगा 3/7। और इसमें आप पुट करेंगे तो आपसे वैल्यू पूछा गया है 3/7 अपॉन वाई अपॉन 1/4, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 12/7। ऑप्शन 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 6,000 in 4 year at R% per annum is equals to the simple interest on 9,000 at the rate of 12% per annum in 2 year. What is the value of R? ठीक है, देखिए यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है कि 6,000 का आपको 4 ईयर में R% पे जो है, जो 9,000 का 12% पे 2 ईयर में क्या आ रहा है ये निकालना है। तो इसे सॉल्व करें, 2 जीरो से 2 यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3,000 से डिवाइड करें, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 4 से करेंगे तो यहाँ पे 4 3 12। ठीक है, ये क्लियर है। 2 से ये 2 कैंसिल, तो आर का वैल्यू यहाँ से 9 आएगा। ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इजी क्वेश्चन है। अब जो है इजी, अभी तक इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, तुम लोग फटाफट करते जाएंगे इसे। स्टेशन A is 530 km away from station B. A train starts from A at 9 a.m. towards station B at 90 km per hour, while another train starts from station B at 70 a.m. towards station A at 90 km per hour. At what time they will meet? Okay, देखिए ये स्टेशन A हो गया, ये आपका स्टेशन B हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो है ट्रेन, एक ट्रेन है जो यहाँ से चल रहा है और ये कितने बजे 9 बजे। स्पीड इसका 90 किलोमीटर पर आवर और इसका भी 90 किलोमीटर पर आवर ही है, और ये जो है आपका 10 AM पे चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आप टाइम को सेम कीजिए। यहाँ पे 9 AM है तो आप पहले 10 AM तक इस गाड़ी को पहुंचा दीजिए। ठीक है, तो 10 AM पे ये जो ट्रेन ए है, ठीक है, ये कहाँ पहुंच जाएगा और इसका स्पीड कितना है 90 किलोमीटर पर आवर, तो 1 घंटे में ये कितना कवर करेगा 90। और टोटल जो ये जर्नी है आपका, ये हमें पता है 530 के इक्वल है, तो ये 90 हो गया, तो रिमेनिंग पार्ट कितना होगा 440 के बराबर। अब देखिए यहाँ पे हम लोग रिलेटिव स्पीड लगाएंगे, इसका स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर और इसका भी 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इन दोनों के बीच में अब रिलेटिव का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो डिस्टेंस कितना है 440। ठीक है, और ये अगर जब मीट करेगा तो टोटल डिस्टेंस 440 कवर होगा और रिलेटिव स्पीड कितना होगा 90 प्लस 90, तो 440 अपॉन 180 सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा 22/9, इतना आवर होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसे अगर सिंप्लीफाई करते हो तो 9 आवर और आपके पास क्या बचेगा 4/9 बचेगा। ठीक है, अब इसको आप मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना मिनट हो जाएगा। अब 30 यहाँ पे 20 हो जाएगा, यहाँ पे 3 होगा 80/3। ठीक है, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो 80/3 हो रहा है यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा आपका सॉल्व करने पे 26 से 78 होता है 26:2/3। ठीक है, तो इतने पार्ट को आप मिनट में रखिए और ये 2/3 मिनट को आप 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे लास्ट तक जा रहा है तो ये 20, तो ये 40 सेकेंड हो जाएगा। तो टोटल टाइम कितना लग रहा है 2 आवर 26 मिनट और 40 सेकेंड। ये कब से लेना है आपको 10 बजे के जो है इस टाइम के बाद आपको ये टाइम लेना है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 12:26 40 सेकेंड, जो कि ऑप्शन 1 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहित bought a house for ₹64,000 and promising to pay after 1.5 year with an interest at the rate of 5% per annum compounded half yearly. Find the interest paid after 1.5 year. देखिए सबसे पहले तो 12 मंथ में आपका जो इंटरेस्ट है वो 5% का है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 मंथ में कितना हो जाएगा 5/12। ठीक है, इतना परसेंट होगा 5/12% होगा। ये क्लियर है, सॉरी इंटू 6, तो 5/2% हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए आपको पता है कि प्रिंसिपल यहाँ पे अमाउंट इक्वल टू क्या होता है प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 टू दी पावर n। n क्या है, जितने बार यहाँ पे आप कैलकुलेट कर रहे हो ना इंटरेस्ट, उतना बार आप यहाँ पे पावर लगा दोगे। तो देखिए एक साल में आप कितने बार कैलकुलेट, यहाँ पे 1.5 ईयर है तो हर 6 महीने पे कैलकुलेट होगा,
तो आप यहाँ पे 3 बार कैलकुलेट करने वाले हो, ठीक है। तो अमाउंट ये जो है, लेट सपोज ए पी, यहाँ पे 1 प्लस आर का वैल्यू 5/2 इंटू 100 टू द पावर 3 कर दीजिए। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल का रेशियो कितना होगा, सॉल्व करने पे ये कितना आ जाएगा, 41/40 का क्यूब होगा, ठीक है। 40 का क्यूब कितना होता है, 64,000, ठीक है। और 41 का देखिए, 41 जो का स्क्वायर जो होता है आपका, ये 1681 होता है। इसमें अगर आप 41 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 1681 ये हो जाएगा, फिर 4 से तो यहाँ पे 4 8 चौका 32, फिर 16 चौका 64 प्लस 3 करेंगे तो 67 हो जाएगा। ये कितना होगा, 1 2 9 7 1 8 और 6 68921, ठीक है। और प्रिंसिपल आपको पता है ये 64,000 रुपया के बराबर है, तो ये 64,000 यूनिट जो है वो 64,000 रुपया के बराबर है। इसका मतलब आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये अमाउंट आ जाएगा 68921, ये आपका अमाउंट आ गया इतना रुपीस, ठीक है। इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 4921 के बराबर, ठीक है। ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, two trains start at the same time from A and B move toward each other at the rate of 10 km per hour and 27 km per hour respectively. When they meet, it is found that one train has traveled 340 km more than the other. The distance between A and B. देखिए, ये मान लीजिए पॉइंट ए है और ये बी है, ठीक है। एक ट्रेन यहां से चला और एक ट्रेन यहां से चला। जितने देर में मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि इसका स्पीड 27 किलोमीटर पर आवर है और ये 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, ओके। अब देखिए यहाँ पे कि मान लेते हैं कि ये जो है इस पॉइंट पे आके मीट कर जाता है, मीट करता है, ठीक है। तो जो ये ट्रेन है जितने देर में यहाँ पहुंचेगा, टी टाइम मान लेते हैं, उतने ही टी टाइम में ये यहाँ पहुंच जाएगा। तो दोनों को यहाँ तक पहुंचने के लिए टाइम तो बराबर लग रहा है, ये समझ में आ रहा है आपको। यहाँ तक पहुंचने के लिए आपके पास टाइम बराबर है और डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। अगर टी कांस्टेंट हो, टी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो डिस्टेंस जो होगा डायरेक्टली स्पीड के बराबर होगा। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो पहला ट्रेन है, ट्रेन 1 और ट्रेन 2, अगर हम लोग स्पीड की बात करें तो ये गिवन है आपको, इसका 10 है, इसका 27 है, तो डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, 10:27। कोई दिक्कत यहाँ से। अब जो है यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक ट्रेन 340 किलोमीटर ज्यादा चलता है, तो इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस बन रहा है, 17 का। तो 17 यूनिट जो है आपका 340 किलोमीटर के बराबर है, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर। तो एक यूनिट का वैल्यू हमारे पास 20 किलोमीटर आ गया, यहां तक क्लियर है। अब एक यूनिट का वैल्यू 20 किलोमीटर आ गया, से पूछा गया है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अच्छा, ये 10 किलोमीटर चला, ये 27, मान लेते हैं ये आपका 10 चला, 10 यूनिट, और ये 27 चला, इन दोनों को मिला देंगे टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो आपसे इन दोनों का 37 यूनिट का वैल्यू ही तो पूछ रहा था, 37 इंटू 20 कर दीजिए, तो ये कितना होगा, 740। ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a builder appoint 3 construction workers J, Naresh and Sunil on one of his site. They take 20, 30, 60 days respectively to a piece of work. How many days will it take J to complete the entire work if he is assisted by Naresh and Sunil together on alternate day? J start the work on the first day alone. Okay. देखिए यहाँ पे 3 पर्सन है, जे, नरेश और सुनील, ठीक है। ये आपका 20 डेज लग रहा है, ये 30 और ये 60। अब मान लेते टोटल वर्क जो है वो 60 के इक्वल है, तो जे के लिए कितना होगा, इफिशियंसी 60/20 30, और 60 नरेश के लिए 2, और सुरेश के लिए यहाँ पे आपका सुनील के लिए 1 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब देखिए क्या है कि पहले फर्स्ट डे में क्या आएगा, सिर्फ यहाँ पे जय आएगा। सेकेंड डे में क्या होगा, इसको दोनों मिलके हेल्प करेगा, जय प्लस एन प्लस एस। फिर थर्ड डे पे कौन आएगा, जय आएगा। फिर फोर्थ डे पे क्या आएगा, जे प्लस एन प्लस एस होगा। तो ये आपका सीरीज चलता जाएगा जब तक काम कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। तो अगर हम लोग ये दो का एक पेयर बनाए तो देखिए, तो हम लोग कह सकते हैं कि 2 दिन में कितना काम हो जाएगा। एक बार तो जय अकेले 3 यूनिट काम करेगा, और यहाँ पे 3 + 2 + 1, तो ये कितना होगा, 6। तो 2 दिन में कितना वर्क हो जाएगा, 9 वर्क के बराबर होगा, ठीक है। 2 दिन में 9 वर्क के बराबर होगा। अब आप इस 60 के पास पहुंचिए, तो 9 6 का 54 होता है, तो 6 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 54 वर्क हो जाएगा, और यहाँ पे करेंगे 6 से तो 12 दिन भी हो जाएगा।
ठीक है, तो 13th डे में अब कौन करने काम आएगा, जय आएगा। ठीक है, एक मिनट, हाँ, तो 13th डे में यहाँ पे कौन काम करने आएगा, आपका जय आएगा। तो यहाँ पे 3 काम हो जाएगा, तो 57 वर्क यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग जो है आपका रिमेनिंग वर्क, ये कितना बचा, 60 माइनस 57, 3 वर्क बचा है। और ये j प्लस एन प्लस एस के द्वारा किया जाएगा, j प्लस एन प्लस एस। तो इनको टाइम कितना लगेगा, तो 3 वर्क करना है, इफिशियंसी 6 है तो इसको डिवाइड कर दीजिए 1/2, तो ये 0.5। तो टोटल टाइम कितना लगा, यहाँ पे 13 दिन, टोटल टाइम 13 प्लस 0.5, 13.5, ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन 2 करेक्ट है। ओके, तो ये तरीका सबसे अच्छा है इस क्वेश्चन करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज ऑफ द स्क्वायर नंबर विच इज लाइज बिटवीन 20 एंड 70। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि जितना भी स्क्वायर नंबर है ना, जो 20 से 70 की जो लाई कर रहा हूं, उसका एवरेज निकालना है। तो पहला कौन सा होगा, 20 के बाद 25, ये स्क्वायर नंबर है, फिर 36, फिर आपका 49 और 64, बस यही है। इसके बाद 81 होगा जो कि 70 से बाहर हो जाएगा। इसका आप सम निकालो पहले तो। ठीक है, तो 30 प्लस 20 50, ये 50 40 90 60 150 प्लस 24 5 6 5 11 9 20 4 24, ये 24 हो गया, तो 174, ये आपका सम आ गया। और एवरेज हमें चाहिए, तो कितने नंबर है, 4 नंबर है, तो 174/4 कीजिए, तो ये 44, 4 चौका 16, और यहाँ पे ये 44 नहीं 43.5। ठीक है, ऑप्शन 1 करेक्ट है। यहां तक क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A can complete a piece of work in 20 days while B can do it alone in 30 days. They work together for 5 days and left. The rest of the work is completed by C alone in 7 days. In what ratio should the payment be done? Be divided among them. देखिए मैंने आपको सिंपल सा बताया फंडा कि जब पेमेंट का बारी आता है तो जितना वर्क उतना आपको सैलरी मिलने वाला है। ठीक है, बस इसी बात को आप यहाँ पे ध्यान रखिए। तो A जो है यहाँ पे किसी काम को 20 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक है, B जो है इसी काम को 30 दिन में पूरा कर रहा है, और रेस्ट काम, अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे वर्क मान लेते हैं 60 यूनिट वर्क है, तो ए कितना करेगा, इफिशियंसी ऑफ ए कितना आ जाएगा यहाँ पे 60/20 3 के बराबर, और बी का इफिशियंसी कितना आ जाएगा यहाँ पे 60/30 2 के बराबर। ठीक है, अब देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं, 5 दिन तक काम कर रहे हैं। ये आपका 5 दिन, तो 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 15 वर्क ये करेगा, और ये भी 5 दिन काम किया, तो ये आपका 10 वर्क करेगा। ठीक है, ये 5 डेज से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहां तक क्लियर है। तो अब ये 15 और यहाँ पे ये 10, तो ये कितना हो गया, 25 वर्क हो गया यहां तक हमारे पास। अब रिमेनिंग वर्क जो हो जाएगा वो आपका कौन करेगा, वो सी करेगा। ठीक है, तो सी कितना वर्क करेगा, 35 वर्क करेगा। कैसे, इस सबको सम करेंगे तो ये 60 आना चाहिए था। ठीक है, तो 25 प्लस 35 करेंगे तो ये आपका क्या आ रहा है, 60 आ रहा है। तो आपको जो पैसा मिलने वाला है वो 15:10 और 35 के रेशियो मिलेगा। तो यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 5 से 15 5 10 5 से 35, ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 81 + 100 एंड आपको फिर ये डिक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले अगर आपके पास 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर और ये n तक जा रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n × n + 1 × 2n + 1/6 होता है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 + 4 + 9 + 16 + 25, ठीक है, 81 + 100। अब इसके बाद क्या हो रहा है ना कि आप 16, इसके बाद जो है डायरेक्टली 81 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट तक घटते घटते 1 + 4 ये आपका सीरीज चल रहा है। अब देखिए ये तो कंप्लीटली आप कह सकते हैं कि 1 का स्क्वायर से लेके आपके पास क्या पूछा गया है, 10 के स्क्वायर तक। अगर आप इधर से देखिए, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर से लेके यहाँ पे 9 स्क्वायर तक। अब मैं इसको क्या करूंगा, इसमें आप 100 ऐड कर दीजिए। ठीक है, कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैं इसमें 100 ऐड कर दे रहा हूं। ये अपने मन से मैंने 100 ऐड किया और फिर माइनस भी कर देंगे। ठीक है, तो अब इस पूरे पोर्शन का अगर सम निकालेंगे तो 2 बार आपका यही सीरीज होगा, तो 2 × n × n + 1, n का वैल्यू क्या है 10, × 10 + 1 11 × 10 × 20 + 1 अपॉन 6, ये टोटल सम आया। ठीक है, अब इसे माइनस भी तो करना है क्योंकि हमने 100 एक्स्ट्रा किया था, तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका
2 से करेंगे यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 10 इंटू 11 इंटू 21 अपॉन 3 -100 तो 770 होगा। सिंप्लीफाई करने पर 100 जब हटाएंगे तो 670 हो जाएगा। ऑप्शन 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the ratio of two number is 5:4. A number y is then subtracted from each of the two number so that the ratio of the resultant become 2:1. What would be the ratio of the resultant number when the same number y is added to each of the number? देखिए यहाँ पे क्या है कि 5:4 का रेशियो है, बाद में आपने दोनों में से y सब्ट्रैक्ट किया तो ये कितना आया 2:1 का है। अच्छा अगर आप यहाँ पे डिफरेंस देखोगे 4 और 2 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितने का डिफरेंस बन रहा है 3 का। यहाँ भी देखो 5 में से 2 जाएगा तो कितने का डिफरेंस बन रहा है 3 का। इट मीन डायरेक्टली आप कह सकते हो कि y का वैल्यू यहाँ पे क्या है 3। ठीक है, अगर ये सेम आ रहा है तो आप डायरेक्टली कहिए y का वैल्यू 3 है। ओके तो यहाँ पे आप क्या करना है, फिर से आपको y ऐड करना है। ठीक है तो 1 + 3 और यहाँ पे 2 + 3 ये 5 और यहाँ पे 4 5:4 ऑप्शन 3 ये करेक्ट होगा। ये क्लियर है, 5:4 ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एलसीएम ऑफ टू नंबर x एंड y x ग्रेटर देन y इज 667 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5y - 3x। देखिए दो प्राइम नंबर है उनका एलसीएम आपको पता है, ठीक है 661। अच्छा दो प्राइम नंबर में इसका मतलब जो नंबर है वो एग्जैक्टली मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू 667 के बराबर आ रहा है। ठीक है देखिए यहाँ पे थोड़ा आपको यहाँ पे आपको यही करना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। अगर आप देखिएगा ये नंबर तो 29 से अगर आप डिवाइड करते हो 667 को तो 29 दूना 58 होता है। ठीक है 8 और 7 29 से 87। ठीक है तो 23 आएगा। तो रैंडमली हम लोगों ने यहाँ पे किया। अच्छा अगर इसको आपको बहुत ज्यादा आपको लगता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, तो कुछ ज्यादा ये नहीं है, आप यहाँ पे चेक कीजिए जो भी आपका प्राइम नंबर है ना, एक लेटलिस्ट हो अगर आप देखेंगे उसे चेक करेंगे तो आपका कोई ना कोई आएगा। ठीक है तो हमारे पास 29 और 23 आ रहा है तो आपका x का वैल्यू कितना है 29 है और y का वैल्यू 23 है। ठीक है तो 5 × 23 - 3 × 29 तो ये कितना होगा 115 और -87 तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 28 के बराबर। ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 का स्क्वायर √x equals to 41 √x - 41 40 to the power √x then what is the value of x square। देखिए आपको ये ट्रिपलेट पता होगा कि 40 41 और 9 ये आपका ट्रिपलेट है। इट मींस कि यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ कि 41 का स्क्वायर जो होगा वो 40 का स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर के बराबर होगा। अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और इसको अरेंज करते हैं, ठीक है तो हम लोग कह सकते हैं 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर इक्वल टू 9 का स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ पे यही चीज लिखा हुआ है, ये आपका 9 हो गया 9 टू द पावर √x, यहाँ पे 41 टू द पावर √x माइनस 40 √x सेम है तो √x का वैल्यू आपके पास 2 है। ठीक है तो x कितना होगा 4 और आपसे पूछा गया x स्क्वायर तो ये 16 हो जाएगा। ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the shopkeeper increased the selling price of an article by 40 due to which his profit percent increased from 15% to 40%. What is the percentage increase in the cost price? Okay, देखिए मान लेते हैं कि इनिशियली जो आपके पास कॉस्ट प्राइस था ये आपका 100 था। ठीक है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। ठीक है सेलिंग प्राइस आप क्या हो रहा है 40% यहाँ पे सेल किया जा रहा है, इंक्रीज सेलिंग प्राइस को 40% से इंक्रीज कर रहा है। ओके एक मैं फिर से बोल रहा हूँ क्वेश्चन, देखिए शॉपकीपर जो है वो सेलिंग प्राइस को 40% से इंक्रीज की, जिस कारण से पहले अगर 15% का प्रॉफिट हुआ था बाद में 40% का प्रॉफिट होने लगा है। ठीक है ये आपको यहाँ पे गिवन है। ठीक है अब देखिए इनिशियली आपको 15% का प्रॉफिट था तो हम लोग यहाँ पे 15% के प्रॉफिट पे निकालेंगे तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 115 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आप क्या कर रहे हो इसी सेलिंग प्राइस को आप 40% से इंक्रीज करते हो। ठीक है इसी सेलिंग प्राइस को आप 40% से इंक्रीज कर रहे हो तो यहाँ पे ये कितना 2/5 इट मीन 115 इंटू 7/5 हो जाएगा। यहाँ पे डिवाइड करोगे 23 आएगा, 23 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 161 होगा। मीन्स आपका अब जो है सेलिंग प्राइस 161 हुआ। हमें से कॉस्ट प्राइस नहीं पता ये x है। अब यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो 40% का हो रहा है तो 40% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते ये कितना होता है 2/5 मीन्स अगर ये 5 यूनिट के बराबर होगा तो ये आपका 7 यूनिट के बराबर होगा। ठीक है और 7 में अगर आप मल्टीप्लाई करते हो यहाँ पे 23 से तो आपके पास 161 हो रहा है तो यहाँ भी आपको 23 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 115 आएगा।
मीन्स आपका जो बाद में कॉस्ट प्राइस बन रहा है, न्यू कॉस्ट प्राइस, ये आपका न्यू कॉस्ट प्राइस है 115। तो यहाँ पे कितने से आपने इंक्रीज किया, 15 से इंक्रीज हुआ है, तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा, 15/100 इंटू 100, तो 15% के बराबर होगा। ऑप्शन 3 करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 एप्पल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 एप्पल एंड द डिस्काउंट ऑन 12 एप्पल इज इक्वल टू द प्रॉफिट ऑफ 4 एप्पल्स। व्हाट इज द परसेंटेज पॉइंट डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट परसेंट एंड डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, देखिए 15 एप्पल का कॉस्ट प्राइस, मान लेते हैं एक का कॉस्ट प्राइस सीपी है, ठीक है, तो 15 कितना होगा, 15 इंटू सीपी, ये बराबर है सेलिंग प्राइस, एक का सेलिंग प्राइस एसपी है तो 10 इंटू एसपी, तो सीपी अपॉन एसपी का हमारे पास रेशियो क्या आ जाएगा, 10/15 होगा। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/3 के बराबर होगा। यहां तक क्लियर है। और एक और इंफॉर्मेशन गिवन है कि डिस्काउंट ऑफ 12, तो एक पे मान लीजिए डी डिस्काउंट है तो 12 एप्पल पे 12 डी हो जाएगा, ये बराबर प्रॉफिट मान लेते हैं, एक पे पी का प्रॉफिट है तो 4 एप्पल पे 4p के बराबर, तो डी अपॉन पी का जो रेशियो है ये कितना होगा, 4/12। ठीक है, तो ये 1/3 का हो जाएगा। अब देखिए कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस हमारे पास, देखिए यहाँ पे क्या है, हमें प्रॉफिट, अगर मैंने यहाँ पे 3 लिया इसे, तो इसे आपको क्या लेना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस को अगर आप देखिए यहाँ पे 2:3 का रेशियो है। ठीक है, तो अगर आप कॉस्ट प्राइस को 2 यूनिट लेंगे तो ये आपका 3 यूनिट के बराबर होगा। और यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, हमें यहाँ पे चाहिए कितना प्रॉफिट, 3 यूनिट, तो आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि रेशियो है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये 9 हो जाएगा, ये 6 होगा। अब यहाँ पे देखिए प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 3 यूनिट का, ये क्लियर है। अब सेलिंग प्राइस आपका 9 है और कहा जा रहा है डिस्काउंट आपका, अगर प्रॉफिट 3 यूनिट का है तो डिस्काउंट आपका 1 यूनिट का, इसका मतलब मार्क प्राइस कितना होगा, 10 यूनिट के बराबर होगा। ठीक है, तो हमें अब कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो पता चल गया 6:9:10। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज कितना है ये निकाल सकते हैं, ये 3/6 इंटू 100 जो कि 50% के बराबर होगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डिस्काउंट परसेंट निकाल सकते हैं 1/10 इंटू 100 जो कि 10% के बराबर होगा। आपसे इनके बीच में डिफरेंस पूछा गया है तो ये 40% आपका आंसर होगा। ऑप्शन 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। A and B working separately can finish a work in 15 days and 20 days respectively. If they work on alternate day, A start first. If their work goes for 8 days, what part of the work will be unfinished? ठीक है, देखिए A, B, A किसी काम को 15 दिन में, B किसी काम को 20 दिन में, टोटल वर्क मान लेते हैं 60 के बराबर है इनका एलसीएम, तो एफिशिएंसी ऑफ A कितना होगा, 60/15 4, और B का कितना हो, 60/20 3 के बराबर। ठीक है, अब हम लोग क्या हो रहा है कि ए काम पहले दिन ए करेगा, फिर दूसरे दिन, ये फर्स्ट डे, फिर दूसरे दिन बी करेगा, फिर इसके बाद फिर से ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, बी आएगा, इस तरह से काम होगा। ठीक है आपका। अब देखिए हम लोग कह सकते हैं कि 2 दिन में जो है यहाँ पे कितना काम होगा, 4 3 7 काम के बराबर होगा। आपको यहाँ पे 8 दिन लेना था। ठीक है, यहाँ पे आपको 8 दिन लेना था। ठीक है, इंटू 4 करेंगे तो यहाँ पे 8 डे हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 28 हो जाएगा, मीन्स 28 वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो रिमेनिंग कितना है, रिमेन वर्क 60 माइनस 28, तो ये कितना होगा आपका 30-32 वर्क के बराबर। ठीक है, और आपसे पूछा है कितना पार्ट रिमेनिंग है, तो 32, टोटल वर्क कितना है 60 है, इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, तो 4 8 32, 15 चौका 60, 8/15, ऑप्शन 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। The average weight of XYZ is 50. The average weight of XY equals to 44.5 kg and the average weight of Y and Z is 53.5 kg. If the weight of X, Y, Z are P, Q, R respectively, then the value of P plus Q upon R. Okay. देखिए X plus Y plus Z का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, 50 इंटू 3 150 के बराबर होगा। ठीक है, और X plus Y निकालेंगे इसके कंडीशन से, तो ये कितना होगा 44.5 इंटू 2। ठीक है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 89 के इक्वल होगा। और y प्लस जेड का वैल्यू जो आप निकालोगे तो ये कितना होगा 53.5 इंटू 2, तो ये वैल्यू कितना होगा 107। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा सेकेंड, ये हमारा थर्ड इक्वेशन। ठीक है, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए,
तो हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड होगा, साथ में एक y एक्स्ट्रा बचेगा, और इनका सम आपका कितना 9 7 16 8 1 9 196। अब x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू पता है 150 है, प्लस y कीजिए 196 के बराबर। तो y का वैल्यू यहां से हम लोग कह सकते हैं कितना होने वाला है, y का वैल्यू 46 हो जाएगा। अगर y का वैल्यू 46 है तो इस इक्वेशन से हम लोग x निकाल सकते हैं 89 माइनस 46, ठीक है। तो ये वैल्यू कितना होगा 43 के बराबर, और इस इक्वेशन से आप z निकाल सकते हो ये 107 माइनस 46, ठीक है। ये करेंगे तो ये कितना होगा 61 के बराबर। यहां तक क्लियर है। अब कहा जा रहा है x का वैल्यू जो है वो p है, ये q है, ये आपका r है, और ये आपका p है। तो आपसे p प्लस क्यू अपॉन r पूछा गया है, तो ये कितना होगा 43 प्लस 46 अपॉन 61, तो 89 अपॉन 61 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो ये वन टाइम में डिवाइड होगा, ठीक है। 69 से आप डिवाइड कीजिए 18 61 को 89 से, तो वन टाइम में 61, यहाँ पे 8 बचेगा, यहाँ पे आपके पास 2 बचेगा, और 80, और यहाँ पे डेसिमल हमने पुट किया इसे। तो अब हम लोग कितने टाइम में लेंगे, यहाँ पे आप 4 बार में लोगे तो 6 चौके 24, 5 लोगे तो ज्यादा होगा 1.46 होगा। तो ये आप सॉल्व करने पे 1.46 अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा। ऑप्शन 3 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a wall of dimension 50 meter 30 meter and 40 meter is to be built with bricks of 3 meter length, breadth 2 meter length and height 1 meter. Contractor has ordered 6500 bricks. How many more bricks would be the required? Okay, देखिए टोटल वॉल का जो वॉल्यूम होगा वो कितना है 50 इंटू 30 इंटू 40। अब अगर एक ब्रिक के वॉल्यूम से आप इसको डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ ब्रिक आएगा, नंबर ऑफ ब्रिक आ जाएगा हमारे पास। इसको कर दीजिए 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 से करेंगे यहाँ पे 10, 2 से करेंगे यहाँ पे 20 आ जाएगा। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1000 के बराबर, ठीक है। यहाँ पे ये वैल्यू 1000 के बराबर होगा। अब कॉन्ट्रैक्टर के ने ऑलरेडी 6500 ऑर्डर कर चुका है, ठीक है। तो बचा कितना ऑर्डर करने के लिए 1000 में से आप 6500 माइनस करेंगे तो ये 3500 के बराबर होगा। ऑप्शन 3 करेक्ट है। ओके, तो फाइनली आपको आंसर में क्वेश्चन लास्ट में क्या पूछा गया ये ध्यान से पढ़िएगा, तभी नहीं तो आप बहुत कोई 1000 पे ही इसको टिक कर सकते थे, 6500 पे भी टिक किया जा कर देते थे, ठीक कर सकते हैं जल्दबाजी में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए। अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या किसी भी एग्जाम के सेट के बारे में आपको डिस्कस करना है आप कमेंट कीजिए, हम लोग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो आपको टाइम पे मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।